खुश आमदीद बखैर आगले जी आया नू वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबवे स्टेशन पे। मैं हूँ इस वक्त यहाँ पे डबलिन में। ये आयरलैंड का डबलिन नहीं है बल्कि ये कैलिफोर्निया का डबलिन है। और मुझे जाना है यहाँ पे सिविक सेंटर यूएन प्लाज़ा में, जो कि सैन फ्रांसिस्को का एक टाउन है। और तकरीबन ये 45 मिनट्स की यहाँ से डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट स्टेप है टिकट हासिल करना। तो आइए टिकट लेते हैं। ये टिकट है जो कि मैंने इस वेंडिंग मशीन से लिया है, जो जिसकी भी वर्थ तो तकरीबन $20 है। वन वे फेयर तकरीबन $6.80 का है, जो कि मुझे सिविक सेंटर तक पे करने पड़ेंगे $6.80। क्योंकि मैं राउंड ट्रिप कर रहा हूँ तो मुझे $13.60 पे करने पड़ेंगे पूरे ट्रिप के। आज मैं आया था सैन फ्रांसिस्को के इस इलाके को एक्सप्लोर करने, जिसको सिविक सेंटर कहते हैं। और सिविक सेंटर में ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं और इसके अलावा थिएटर्स वगैरह हैं। और इस इलाके में पाई जाने वाली बिल्डिंग्स तकरीबन 150-200 साल पुरानी है। शहर की सैर तो होती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ डेविड चाय वाले के खोखे पे, जिसकी चाय सैन फ्रांसिस्को में बहुत ज़्यादा मशहूर है। चाय वाकई बहुत मज़े की है। सुपर, ज़बरदस्त। ये सामने सिटी हॉल की बिल्डिंग है, जहाँ पे मेयर का ऑफिस है। और इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। जो इसकी ओरिजिनल बिल्डिंग थी वो 1906 के ज़लज़ले में तबाह हो गई थी, तो दोबारा से नई बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई। और इसको भी तकरीबन बने हुए अब लगभग कोई 80-85 साल हो चुके हैं। आइए आपकी इंसाफ से मुलाकात कराते हैं। ये है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे और अब तक के प्रेसिडेंट में सबसे मशहूर और सबसे कामयाब तरीन प्रेसिडेंट। आप इनकी मशहूरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे अमेरिका में इनके तकरीबन 200 से ज़ायद मुजस्मे हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे नस्ब हुए हैं। और इनकी मशहूरी की वजह है इनके कारनामे। जो इनकी दो बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो ये थी कि एक तो उन्होंने आगे ग़ुलामी का ख़ात्मा किया था। अब्राहम लिंकन का दूसरा बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने अपने मुल्क को यूनाइट किया। अभी इनको इक़्तिदार संभालते हैं तकरीबन एक माह ही गुजरा था कि इनके मुल्क में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स आपस में लड़ रही थी। और एक स्टेट चाहती थी कि स्लेवरी को बहाल रखा जाए, दूसरी स्टेट चाहती थी कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। तो ये सिविल वॉर जब स्टार्ट हुई तो तकरीबन अगले 4 साल तक ये चलती रही। फिर आखिर जीत नॉर्दर्न स्टेट्स वालों की हुई जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ थी। जंग के ख़त्म होती है अब्राहम लिंकन ने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई काला ग़ुलाम नहीं रहेगा। तो जब इनका मुल्क इस नाजुक दौर से गुजर रहा था तो इस शख्स की विजडम और इसकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स की वजह से जो मुल्क टूटने से बच गया था। इसलिए अमेरिकन इस शख्स का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक और शख्स से। ये अपने वक्त का बहुत मशहूर बादशाह था, अशूर बनी पाल। आप देख रहे होंगे इसने अपने एक हाथ में शेर को दबोच रखा है। और इसकी हुकूमत उन इलाकों पे थी जो आज कल टर्की, मिडल ईस्ट, सूडान और साइप्रस पे मुश्तमिल है। ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये साइमन बोलीवर का है, जो कि वेनेजुएला का मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। एक शख्स का कारनामा ये है कि इसने साउथ अमेरिका के तकरीबन 6 कंट्रीज़ को इसने स्पेनिश एम्पायर से लिबरेट करवाया था, यानी कि उनको आज़ादी दिलवाई थी। और इन
इन कंट्रीज़ में थे वेनेजुएला, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा और पेरू। डेवलप कंट्रीज़ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस के लिए भी सिग्नल लगे हुए हैं, यानी आपको सड़क क्रॉस करनी है तो आप ये बटन दबाइए और वेट कीजिए। अभी सामने आपको जो हाथ का निशान नज़र आ रहा है सुर्ख रंग का, इसका मतलब है कि अभी आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा, जब ये वाइट हो जाएगा फिर मैं सड़क क्रॉस करूँगा। ये लें, ये सिग्नल जो है वाइट हो चुका है और अब हम सड़क क्रॉस कर सकते हैं। इसकी हमारे मुल्क में बहुत अशद ज़रूरत है। हर साल बहुत से लोग सड़क क्रॉस करते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अगर हुकूमत इस बारे में सीरियसली सोचे और पेडिस्ट्रियन सिग्नल लगा दिए जाएं तो बहुत से जानें बचाई जा सकती हैं। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद दारुस सलाम। नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका है तो अंदर चलते हैं और जाके नमाज़ अदा करते हैं। माशाल्लाह मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी बनाई हुई है। ये मस्जिद के बाहर एक फ़्लायर पड़ा हुआ है जिस पे ये मेंशन किया हुआ है कि दी फर्स्ट हिजाबी टीवी रिपोर्टर इन द यूएसए, ताहिरा रहमान। ये वो ख़ातून है जो कि पहली हिजाबी टीवी रिपोर्टर हैं जो किसी भी टीवी चैनल के लिए काम कर रही हैं। ये सामने ट्विटर का हेड ऑफिस है, उसका बाहर ये आप देखे होंगे लोगो लगा हुआ है। ट्विटर इज़ वन ऑफ द पॉपुलर सोशल वेबसाइट। इस बिल्डिंग में पॉपुलर टैक्सी सर्विस ऊबर का हेड ऑफिस है, ये उसका बाहर लोगो भी है। आवाम की सहूलत के लिए इन्होंने जगह जगह पे नक्शे लगाए हुए हैं। आपको अखबार पढ़ना है तो यहाँ पे मतलूबा रकम डालिए और बार बार निकाल लीजिए। ये जो ग्रीन लेन बनाई गई है ये बेसिकली साइकिलिस्ट के लिए है, यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि लोग जो हैं वो गाड़ियों की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स को यूज़ करें। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सड़कों पे ज़्यादा रश नहीं होता और दूसरा एनवायरनमेंट भी आगे साफ़ रहती है। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ट्राम गुजरी है और बस आ गई है। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरे सैन फ्रांसिस्को को कवर करता है, तो आप सैन फ्रांसिस्को के एक कोने से दूसरे कोने में बड़े इजीली जा सकते हैं। अब लंच टाइम हो चुका है तो मैं इस वक्त तलाश में हूँ किसी हलाल रेस्टोरेंट के, और इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है जो कि मुझे बता देगी कि आसपास जितने भी हलाल रेस्टोरेंट हैं उनकी लिस्ट निकाल के मेरे सामने रख देगी। तो आप भी अगर किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मोबाइल ऐप के थ्रू मैं इस रेस्टोरेंट पे पहुंचा हूं जो कि एक मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है। इस चिकन शवारमा के मैंने पे किए हैं $10.58 जो कि तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 1375 रुपीज़। आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स भी हैं। इसकी फ़ी है $3 सिंगल राइड, लेकिन यहाँ पे $2 सिंगल राइड लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप एडवांस में बुकिंग करवा लेते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू तो आपको $2 पर सिंगल राइड पड़ेगी। But for those that are willing, it's a glorious thing, man. Give me that first half.
सैन फ्रांसिस्को का भी हमारा ये टूर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसके और भी पार्ट्स हैं जिसको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। ये तो आज सिर्फ मैंने एक टाउन को एक्सप्लोर किया है और अभी तो बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।